हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 17 करेंगे। ये हमारी गणित की वर्कशीट है और हमारा जो टॉपिक है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो देखो ज़रा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दो चर वाले समीकरण का युग्म जिसमें चरों की अधिकतम घात क्या हो, अधिकतम घात एक हो। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी एक जो पावर होती है ना, घात होती है, वो एक होनी चाहिए। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप जो होता है वो होता है a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। तो ये हमारी बेसिकली अधिकतम मानक रूप है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चों इस समीकरण को आप ग्राफ में दर्शाने की कोशिश करोगे तो यह तीन प्रकार की होती है। लिखा हुआ है यहाँ पर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के दोनों समीकरण ज्योमेट्रीय रूप से दो सरल रेखाओं का निरूपित करती है। तो बच्चों ये जो समीकरण होते हैं ना, अगर हम ज्योमेट्रीय रूप से बात करें, ग्राफ में बात करें, तो ये दो सरल रेखा मतलब जो सीधी रेखा होती है वैसा निरूपित करती है। और ये तीन प्रकार की बनती है। देखो, एक तो हो गया जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे से प्रतिच्छेद करती हो, कटती हो, तो उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अब दो रेखाएं जो आपस में समांतर हैं तो उसे कहेंगे समांतर रेखाएं। और एक समपाती, बच्चों समपाती मतलब पहला समीकरण की जो रेखा बनी और उसी पे दूसरी समीकरण की रेखा है। तो एक के ऊपर एक जब होता है तो हमें लगता है कि एक ही है, मगर ये एक नहीं है, एक के ऊपर एक और चढ़ चुका है, जिस वजह से हमें दिखने में लग रहा है ये एक है बट ये दो है। ठीक है, तो ये दो तीन प्रकार की होती है, प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती। अब बच्चों देखो, हमारे पास जो उदाहरण दे रखा है, एक उदाहरण प्रश्न दे रखा है, वो हम सॉल्व करते हैं। 10 विद्यार्थी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो इस स्थिति को आलेख्य रूप में ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर सबसे पहला हमें हमारा जो इक्वेशन बनेगा, माना लड़की की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। अब तो हमने मान लिया, तो देखो पहला क्या हो जाएगा, लड़कियों और लड़कों को जोड़ने के बाद 10 बनेंगे, 10 बच्चे थे तो x प्लस वाई 10। तो यहाँ पे हम इसका मान लगा निकाल देंगे, x की वैल्यू 0 डालोगे y की वैल्यू 10 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 डालोगे x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, इसको आपको ग्राफ में प्लॉट करना होगा। और बच्चों फिर दूसरा इसने बोला कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो देखो, लड़की किसके बराबर हो जाएगी, लड़की लड़कों के बराबर आएगी जब हम उसमें 4 और ऐड करेंगे, तो हमारा ये दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, और सॉरी y की वैल्यू 0 डालोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर आप 3 डालते हो तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से हो गया। आप इसको ग्राफ में मिलाओगे तो जहाँ वो जो पॉइंट कट रहा है ना, ये जो पॉइंट जहाँ पे कट रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब ज़रा हम देखते हैं अपने प्रश्न, जो ये आपका स्वयं प्रयास कीजिए वाले प्रश्न हैं, तो वो ज़रा देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न दिख रहा होगा, लिखा हुआ है, दिए गए समीकरण के युग्म x प्लस वाई और 2x माइनस वाई के लिए x और y का मान ज्ञात कीजिए, और आलेख में दोनों समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम इसका उत्तर करेंगे बच्चों, जरा ध्यान से देखना उत्तर। हमारे पास पहला समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर 8। तो देखो यहाँ पर, देखो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या ले लेंगे, x की वैल्यू बच्चों 0 ले लो। अगर आप x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर हमारा जो समीकरण था x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू जब हमने 0 ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, अब हम सपोज y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। y की वैल्यू अगर आप 0 ले लोगे तो देखो आपका क्या आ जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू 0 है, 0 इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो बच्चों इसमें हमने इसका वो बना दिया, दो मान हमने निकाल लिए इसके। ठीक है, पहले समीकरण के। तो जब हमने x का मान 0 रखा
तो y का वैल्यू क्या आ गया, y का मान आ गया 8, और जब हमने y का मान 0 रखा तो x का वैल्यू क्या आ गया 8। तो ये हमारा पहला हो गया। इस तरीके से दूसरे में भी आएंगे हम, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें देखो इसको आसान करने के लिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, हम कर लेते हैं यहाँ पे 2x बराबर 10 प्लस वाई। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 प्लस वाई डिवाइड बाय 2। अब बच्चों देखो x का मान आप ले लो, x का मान अगर मैं क्या ले y का मान मैं सपोज 0 ले लेता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, x 10 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, हमारा आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 5 आ जाएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम दूसरी बार करते हैं। अब हम जैसे y का मान क्या ले लेते हैं, y का मान 2 ले लेते हैं। ठीक है, y का मान हमने 2 ले लिया, तो देखो क्या आएगा आंसर, x 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 6 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 6। तो बच्चों देखो इस समीकरण का जो हमारा दूसरा समीकरण था और हमारा जो ये पहला समीकरण था, अब दूसरे समीकरण में हमारा जो उत्तर आया वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो देखो क्या क्या आया वो देख लेते हैं, x और y। तो बच्चों देखो जब हमने y का मान 0 रखा तो हमारे पास x का मान 5 आता है, और जब हमने y का मान 2 रखा तो हमारे पास x का मान 6 आता है। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले आपको दोनों निकालना है, दोनों का मान निकालना है। अब हम समीकरण बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा जो ये पहला है, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 8 है। तो ज़रा ये ग्राफ अब आपको दिख रहा होगा, तो ग्राफ वर्क में हम आते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, हम यहाँ पे पहला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 0 हो जाएगा, ये वाला आपका 2 4 6 8 10। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला भी 2 4 6 8 10। ये वाला क्या हो जाएगा, -2 -4 -6 -8 -10। ये वाला भी -2 -4 -6 -8 -10। तो देखो आपको पता है अगर ये 2 है तो इन दोनों के बीच में नीचे में 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, 6 होगा, है ना। 2 और 4 के बीच में 3 होगा, 4 और 6 के बीच में 5 होगा, है ना। तो हमने इस तरीके से ले लिया। अब बच्चों x का मान क्या है 0 और y का मान है 8, मतलब कि पहला पॉइंट कहाँ बनेगा, तो बच्चों पहला पॉइंट यहाँ बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे हमारा x का मान 0, y का मान 8 बन गया। दूसरा है x का मान 8 और y का मान 0। x का मान क्या है, x का मान 8, y का मान 0, मतलब कि ये बच्चों ये हो जाएगा x का मान 8, y का मान 0। अब ना ये जो पॉइंट बना है इसको हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हम एक लाइन यहाँ पे बना देते हैं। तो लाइन जो हमारी बनेगी वो ऐसे बनेगी, यहाँ से जो लाइन है वो एक यहाँ पे बनेगी। ठीक है बच्चों, तो लाइन हमारा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो लाइन है वो आपका यहाँ पे 2 पॉइंट आपको बनाने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पहला लाइन बन गया। तो ये हमारे किस इक्वेशन का बना बच्चों, तो ये हमारा बना है इसका x प्लस वाई प्लस 8 का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 का है। ठीक है, ये पहले समीकरण का बन गया। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, दूसरा समीकरण क्या है। तो दूसरा समीकरण है x का मान क्या है, x का मान 5 है, y का मान 0 है। x का मान 5 है, y का मान 0 है, मतलब कि यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका बनेगा, यहाँ पे x का मान 5 हो जाएगा और y का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 0। और दूसरा है x का मान 6, y का मान 2, यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका दूसरा हो जाएगा। तो गाइज जैसा कि सबसे पहला पॉइंट जो था ना हमारा वो 5 और 0 था। तो देखो 5 और 0 के लिए पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जो यहाँ पर ये मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखो आप ज़रा ध्यान से करना,
5 और 0, 5 और 0, तो x की वैल्यू क्या है 5 है, y की वैल्यू 0 है। तो देखो 5 कब आएगा, 5 तो यहाँ पे आएगा ना 4 और 6 के बीच में, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पे आपका 5 आएगा, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा 5 और 0, ठीक है। और दूसरा 6 और 2, x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू क्या है 2, ये वाला पॉइंट। तो गाइस ये हमारा ये वाला पॉइंट वापस से आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। तो अब देखो, अब आप इसको एक और लाइन बनाओगे, ठीक है, एक और लाइन हम यहाँ पे बनाएंगे, और वो अब होगा आपका ऐसे, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको दिख रहा होगा कि ये देखो, ये हमारी दो लाइनें बन गई हैं और ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। और बस आपको बस इसी तरीके से करना है। प्लीज़ वीडियो को पॉज करो और कंटिन्यू करो, ठीक है, पूरा क्वेश्चन कंटिन्यू करो। तो हमारा आंसर आ गया। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट कट रहा है ना, ये जो दोनों पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट क्या कटा, तो आप देखोगे ये एक 6 है, एक्स की वैल्यू क्या है, तो इस पे एक्स की वैल्यू आपके पास 6 है और वाई की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा मान आ जाएगा उस आंसर का। तो फटाफट से इसको उतारो और करो अपनी कॉपी पे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख ज़रूर देना कि ये कौन सा इक्वेशन था। तो ये इक्वेशन था आपका बेसिकली दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये जो लाइन बनी है इस इक्वेशन का बना है, ठीक है। तो आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आप लिखोगे अंत, इसके बाद सबसे लास्ट में अंत x का मान 6 है और y का मान 2 है, ठीक है। ये पूरा मैं बच्चों मैं चाहता तो इस पूरे क्वेश्चन को पहले करके छोड़ देता, बट मैं चाहता हूँ कि आप देखो बन कैसे रहा है, किस तरीके से बन रहा है हमारा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2 जो हमें दे रखा है, इसका आंसर क्या होगा। समीकरण y माइनस एक्स का आलेख ज्योमेट्रीय रूप से एक कैसा होगा, तो एक सरल रेखा होगा, ठीक है बच्चों। कैसा होगा, तो सरल रेखा, ठीक है। इसका आंसर जो होगा फिल इन द ब्लैंक्स में होगा वो सरल रेखा, ल सरल रेखा, ठीक है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सरल रेखा लिखना है, सरल रेखा लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, एक दिन 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का दाम 240 था, ठीक है। और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का दाम 500 हो गया। अब बच्चों देखो सिंपल सी बात है, आप कैसे करोगे, तो इसका उत्तर हम करेंगे उत्तर 3। बच्चों सिंपल सी बात है, एक दिन, अब हम मान लेते हैं, माना माना कि 1 केजी सेब कितने का हो गया, का मूल्य x हो गया, x रुपए, ठीक है। और माना कि 1 केजी अंगूर अंगूर का दाम या अंगूर का मूल्य, वो हमने मान लिया कितने रुपए केजी हो गया, y रुपए केजी। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये शॉर्ट फॉर्म है प्रश्न के अनुसार। अब देखो बोला है 2 केजी सेब, 2 केजी सेब मतलब कि हम लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 1 केजी अंगूर मतलब कि y बराबर हो जाएगा आप किसके, 240 रुपये के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा है हमारा कि 4 केजी सेब 4x और 2 केजी आपका अंगूर वो 500 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास बच्चों ये पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन हो गया है। आप क्या करोगे, तो अब हम करेंगे इसका प्लॉटिंग करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे
समीकरण 1 से, देखो हमारे पास क्या है, पहला समीकरण है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 240। ठीक है, तो हम ना सिंपल सा लिख लेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू 240 माइनस 2x। अब देखो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो ज़रा हम कलर चेंज करते हैं। अब हमें वैल्यू निकालनी है, राइट बच्चों, वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं x का मान ले लेते हैं 0। x का मान अगर हम 0 ले लेंगे तो आपको सबको पता है क्या वैल्यू आएगी, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 240 माइनस 2 की पावर 0, ये आपका आ जाएगा 240। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा हम एक और ले लेते हैं। अब हम x का मान क्या ले लें, तो अब हम x का मान ले लेते हैं 50। ठीक है, सपोज अब हमने x का मान क्या ले लिया, हमने x का मान ले लिया 50। ठीक है, तो 50 ले लोगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 240 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 50, तो आ जाएगा 240 माइनस 100 और आ जाएगा 140। ठीक है, तो हमारा पहले समीकरण से क्या क्या वैल्यू आ गई, पहले समीकरण से हमारा सॉल्व करने पर जो दो वैल्यू आई है वो हम लिख लेते हैं अब x और y की। तो x की वैल्यू 0 ली हमने जब, तो y की वैल्यू क्या आ गई, तो y की वैल्यू आ गई 240, और x की वैल्यू जब हमने 50 ली तो y की वैल्यू आ गई 140। ठीक है, अब गाइस इसी तरीके से अब दूसरा समीकरण हम करेंगे। तो दूसरा समीकरण जो है हमारा वो क्या दे रखा है, ज़रा देख लेते हैं। तो समीकरण 2 है वो ये रहा 4x प्लस 2y प्लस 540। तो चलो समीकरण 2 लिखते हैं। समीकरण 2 से अब देखो वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 540। तो अब हम दोनों में से दो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दो बाहर ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 540, और अब हमारा आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 540, सॉरी ये 540 कितना, इधर देख लेता हूँ, ये 500 है, ये इक्वेशन यहाँ पे 500। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे 500 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 250 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो, अब हम वही काम करेंगे, x का मान ले लेते हैं। सपोज x का मान क्या ले लेते हैं, x का मान 0 ले लेते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 250। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप x का मान हम ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए कि अगर हमने x का मान ले लिया 50 वापस से। ठीक है, तो हमारा y का मान क्या आ जाएगा, y का मान हमारा आ जाएगा 150। आप चाहो तो ये करके देख लेना। ठीक है, ये करके देख लेना, y इज इक्वल टू 250 माइनस 2x। ठीक है, करके देख लेना, x का मान 0 लोगे y का वैल्यू 250 आ जाएगा। तो देखो हमारा ये जो बॉक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, अब जो हमारा बॉक्स बनेगा x y, तो x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू 250 आ गया, y का, और फिर जब हमने x की वैल्यू ले ली 50 तो y की वैल्यू 150 आ गई। अब गाइस आगे देखते हैं, अब ग्राफ देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा हमारा। तो देखो ध्यान रखना कि अब ये बहुत बड़े नंबर हो गए हमारे। ठीक है, तो अब हमें ना 50 का टेबल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। इतना बड़ा नंबर तो हमें आप सबको पता है कि आता है नहीं। ठीक है ना, तो हम ज़रा अब बड़ा नंबर लेंगे यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे टेबल लेते हैं 50 का। तो ये पहला हो गया 0, और ये 50, 100 और 150, और आपका क्या कहते हैं 200। उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ पड़ेगी, 250। ठीक है, सेम यहाँ पे आपका 50 इधर भी आ जाएगा, 50, 100, 150, 200, 250। और अब यहाँ पे माइनस में 50, माइनस में 100, माइनस में 150, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे। तो -50, -100, -150, -200,
ठीक है। अब गाइस देखो पहला जो हमारा है वो क्या बना, तो आप देखोगे पहला वाला जो पॉइंट था वो आपका बना है 0 और 240। 0 और 240 मतलब कहाँ पे पॉइंट बना होगा, एक मिनट इसके लिए हम अलग कलर ले लेते हैं। हाँ, तो देखो 0 और 240 एक्स यहाँ पर, ठीक है 200 है ना, तो 200 और इसके बाद 210, 220, 230, 240 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो पॉइंट बना होगा वो यहाँ पर बना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट हमने ले लिया 0 और 240। अब देखो अगला क्या है, अगला है 50 और 140। 50 और 140, तो 50 हमारा x का मान 50 है और y का मान क्या है 140 है, तो वो भी आपका यहाँ पर कहीं पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर, तो ये आपका हो गया 50 और 140। अगला देखते हैं, अगला क्या दे रखा था, अगला था x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 250, मतलब कि यहाँ पर। ठीक है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 250, और दूसरा था x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 150। x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 150 मतलब यहाँ पर। तो बच्चों अब ज़रा लाइनों को मिला देते हैं और देखते हैं कैसा लाइन बन रहा है हमारा। हमने दोनों पॉइंट्स मिला दिए। तो पहला देखो 0 और 240, 0 और 240 तो वो ये रहा। ठीक है, और 50 और 140 ये रहा, तो हम एक ये मिलाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल ग्राफ बनेगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो गाइस देखो आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पर कि पहला लाइन जो है वो ऐसा बन रहा है, कुछ कुछ यहाँ पर इस तरीके से। और दूसरा लाइन ठीक उसके ठीक वहीं पर एक दूसरी लाइन भी बन रही है, तो वो हम बनाते हैं। ये लाइनें आपस में कट नहीं रही हैं। ठीक है, दूसरी लाइन भी क्या बन रही है, दूसरी लाइन भी सेम वहीं पर उसी पॉइंट पर बन रही है, बट ये दो लाइनें क्या कर रही है, दो लाइनें आपस में कट नहीं रही हैं। ठीक है, आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये दो लाइनें हैं तो सही, मगर ये आपस में क्रॉस नहीं हो रही हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये है। तो ये क्या हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस स्थिति को आलेख ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बता दिया, तो यहाँ पे हम कैसी रेखा है ये, तो ये समांतर रेखा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारा समांतर रेखा है। ठीक है, कैसी रेखा बनी, समांतर रेखा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से आप कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है आपको लाइक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट से भी कम वक्त लगता है, बट हमें वीडियो बनाने में आधे आधे घंटे लग जाते हैं। उसको एडिट करो, वीडियो बनाओ, आराम से 1 घंटा लग जाता है बच्चों एक वीडियो बनाने में। बट आप अगर थोड़ा सा लाइक कर दोगे, उससे ना ही आपका कोई पैसा जाएगा, ना ही मुझे कुछ पैसे मिलने हैं, बस एक हौसला बढ़ता है आगे इसी तरह से मेहनत करने के लिए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।